जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम आपको क्लास 12 का मैथ बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 है। 5.2 तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए बता रहे हैं, बना रहे हैं। और ये जो मेहनत है, बस आपकी एक छोटी सी लाइक मिल जाए तो मेरा मेहनत काफी हद तक सफल होगा। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्या कह रहा है। इसमें आपको परिवर्त बताना है। ठीक है, तो पहले हम परिवर्त के बारे में शॉर्टकट जानेंगे। देखिए इतना बड़ा डिफिनीशन आप लिख लीजिए, याद कीजिए, क्या जरूरत है भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट लीजिए, पूरा जीवन भर तक याद कीजिए। ढेर लंबा चौड़ा लिखित के तौर पर ढेर उसका पूरा अतरी पतरी निकाल कर समझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हम ये नहीं कर रहे कि नहीं शॉर्टकट जानिए और उसके बारे में कोई एक्सप्लेन करे या पूछे तो नहीं बताए, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं। ध्यान से समझिएगा। आपके अनुसार, आपके सोच के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। पहले ये समझते हैं परिवर्त। परिवर्त, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसपोज। इसको ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। या कभी कभी आप इसको ऐसे भी देखे होंगे। सी से लोग कर देते हैं, ठीक है, सॉरी सी कर रहे हैं, टी से ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही यूज में आता है। ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम क्या बताएं कि ढेर लंबा चौड़ा लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट जानिए, एकदम कॉन्सेप्ट जैसे आप सोचते हैं वैसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम समझाते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए, और एक और बात बता दे रहे हैं कि जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि सर लाइन बाय लाइन बताइए। लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन बताएंगे और उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे कि उस तरह सारे क्वेश्चन आपके हों। अगर आपके वो उस क्वेश्चन में फंस जाए या कोई और क्वेश्चन आपको पूछनी हो तो व्हाट्सएप आपको नंबर दिया है, आप अपने क्वेश्चन को फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन का जवाब 24 घंटे के अंदर इसी यूट्यूब चैनल को, इसके बारे में पहले हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवर्त आप ऐसे ही समझिए, परिवर्त यानी परिवर्तन। परिवर्तन यानी सीधी सी बात है, जिसमें बदलाव हो, जिसमें चेंजिंग हो, उसी को हम परिवर्त कहते हैं। क्लियर। ट्रांसपोज, किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, यानी यहाँ था बच्चा वहां चला गया, यहाँ व्यक्ति थे वहां चले गए, यानी ट्रांसफर हो गया, जगह उनका बदल गया, उसी को हम ट्रांसपोज या परिवर्त कहते हैं। क्लियर। यानी आप कह सकते हैं परिवर्त हम उसको कहेंगे जब कोई क्वेश्चन में बदलाव हो, या ट्रांसपोज उसको कहेंगे जब उसके स्थानों में बदलाव हो। क्लियर। नहीं समझ में आया, घबराइएगा मत, अभी आगे भी बताते हैं। परिवर्त का मतलब आप इतना जान लीजिएगा, आपका ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पता है कि इसमें रो एंड कॉलम होता है ना। तो रो को, जो रो है, अगर ऐसे रो है तो उसको कॉलम में लिख दीजिएगा। क्लियर। या अगर कॉलम में है तो आप इसको रो में लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि रो को कॉलम में लिख देना या कॉलम को रो में लिख देना, उसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन बताते हैं तब आपको क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 3 2 6 और 5 -3। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिवर्त ज्ञात करना है। क्या परिवर्त? तो परिवर्त का मतलब आप क्या जानते हैं, डैश,
या टी, इसका परिवर्त निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बराबर देना है, रो है ना, ऐसे है ना लिखा, आपको सीधा लिख देना है। देखिए ऐसे है तो ऐसे लिखना है, ऐसे है ना 1 3 तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 3, 2 6 ऐसे है ना तो आप ऐसे लिख दीजिए 2 6, 5 -3 ऐसे है तो आप सीधा लिख दीजिए 5 -3, बस आपका निकल गया ट्रांसपोज। ये क्लास 12 का मैथ है। आप देखिए कितना आसान और कितना भारी, आप बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन हम बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए का मान दिया हुआ है ऐसे 3 1 -2 और बी का मान दिया हुआ है ऐसे 1 -5 और 7। हमको सत्यापित करना है, निश्चित करना है, तो LHS हम ले लेते हैं, ए बी का डैश। तो देखिए ये उन्हीं लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 अच्छी तरह से देखे हैं। और ए का मान पहले देखते हैं क्या है। ए का मान है आपका 3 1 -2, बी का मान ये है 1 -5 7 और डैश है तो ये ब्रैकेट देकर आपको डैश देना है। तो कैसे बताए हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 एकम 3, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए, अब आगे कुछ नहीं है, छोड़ देना है। फिर सेकेंड रो, ये सेकेंड रो यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो कर लिए, अब सेकेंड रो बच गया है, तो अभी सेकेंड रो पे नहीं जाना है, फर्स्ट रो से सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आपको सॉल्व करना है। 3 5 15 -15, फिर सेकेंड में अभी नहीं जाना है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में 3 7 21, क्लियर। अब ये सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में एक से कीजिएगा, एक में, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 5 एकम 5, फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में ये एक में 7 से 7, नेक्स्ट थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 पचे 10, फिर माइनस प्लस माइनस 2 सते 14 डैश, ठीक है। और आप देख रहे हैं डैश है यानी परिवर्त है, तो रो को हम क्या करेंगे कॉलम में, तो हम लिखेंगे 3 -15, 3 -15 और 21, फिर ये ऐसे है सीधा लिखेंगे 1 -5 और ये रहा 7, फिर ये ऐसे हैं सीधा कर कर लिखेंगे -2 10 और ये रहा आपका 14। तो ये LHS हुआ। देखिए ये गुना करना इतना आसान नहीं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं। आप एक्सरसाइज मेरा 5.2 पार्ट 1 जरूर देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 गो और 1 गो कॉलम, फिर फर्स्ट 1 1 2 3, ये वाला सेम सेम होना चाहिए, तब भी आप इसमें गुना कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम सेम है ना, तो देखिए 3 गो रो और 3 गो कॉलम, देखिए 3 गो रो 3 गो कॉलम आया, 1 2 3, फिर ये 1 2 3, क्लियर। अब ये तो LHS था, अब हम RHS ले लेंगे। तो RHS में क्या दिखा रहा है, आपको क्या लाना है, RHS में कह रहा है कि B डैश और A डैश बताना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको भी।
वीडियो अगर साफ नहीं नजर आए या कोई भी दिक्कत हो तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो बी का मान देखिए पहले ये रहा 1 माइनस 5 7 और ये डैश है। ए का मान ये रहा 3 1 माइनस 2 डैश। चलिए काम करते हैं, डैश है तो रो को कॉलम में ऐसे है सीधा लिखेंगे 1 माइनस 5 7, फिर ये वाला है ऐसे है ऐसे लिखेंगे 3 1 माइनस 2। देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग है ये अलग है। चलिए गुना करते हैं। तब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 2 3 1 1 1 2 3, देखिए ये एक एक बराबर है ना, इसका मतलब आप जब गुना कीजिएगा ना, गुना के रूप में लिखिएगा तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम होना चाहिए तो चाहिए। ये नीचे लिख रहे हैं आ जाएगा ना, ठीक है आ जाएगा, यहां समझा दे रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक में 3 से कीजिएगा 3, एक में 1 से कीजिएगा 1, एक में -2 से कीजिएगा -2, कोई दिक्कत। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 5 3 15, फिर माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी का 10। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 3 21, 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14। देखिए 1 2 3 1 2 3 है ना। अब ये वाला ये RHS है और ये LHS है, मिलाकर देखिए क्या दोनों सेम सेम आ रहा है। देखिए 3 1 -2 3 1 -2 -15 5 -5 10 -15 5 -10, ठीक है 21 7 -14 21 7 -14, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो बस इतना ही रहने दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है वीडियो देखने के लिए, इसलिए 10 से 15 मिनट का वीडियो हमारा ये बन रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत बस आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम मेहनतें करें और आपको समझ में नहीं आए या आप मतलब इस वीडियो के बारे में कुछ कहे ही नहीं, तब मेरे को भी मजा नहीं आएगा। इस वीडियो के बारे में जरूर कहिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मेरे को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। मेरे को ये फायदा होगा कि लोग देखेंगे और आपको ये फायदा होगा कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत